अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, हम इसको डिफाइन किस तरह कर सकते हैं। सिंपल सी मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट को ये कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व्ड इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। कि जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है, एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का उस एटम की तरफ डिस्प्लेस हो जाना, शिफ्ट हो जाना, क्या कहलाता है? सिंपली इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। या हम इंडक्टिव इफेक्ट किसको कहते हैं? इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। कि अगर आपके पास एक स्पीशीज है, एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है, उसमें एक नॉन पोलर बॉन्ड है और एक पोलर बॉन्ड है, तो उस पोलर बॉन्ड की वजह से नॉन पोलर बॉन्ड में भी पोलैरिटी का इंड्यूस हो जाना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। तो कुछ एग्जांपल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दो एग्जांपल लेता हूँ। जो पहली एग्जांपल है वो है हमारे पास एन प्रोपाइल क्लोराइड। अगर हम एन प्रोपाइल क्लोराइड में देखें तो एन प्रोपाइल क्लोराइड में इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इसने कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। तो हमने पहली डेफिनेशन जो की है, जो फर्स्ट डेफिनेशन की है, उसमें हमने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्प्लेस हो गए, मीन कार्बन से थोड़ा दूर चले गए, क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन के करीब आ गए। तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर ये देखें ना, सेकंड डेफिनेशन जो हमने कही है, इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। उसमें देखें ना, ये कार्बन और क्लोरीन का, मीन मैं कहता हूं ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। अगर कार्बन 1 और 2 के दरमियान देखें तो कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है जो कि नॉन पोलर बॉन्ड है। कार्बन 2 और 3 के दरमियान देखें तो कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, तो ये दोनों बॉन्ड नॉन पोलर हैं। लेकिन जो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है वो बॉन्ड पोलर है। अब ये देखें ना, कार्बन नंबर 1 पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई कार्बन पे। जैसे ही कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तो इस कार्बन की, कार्बन नंबर 1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो साथ जो एडजेसेंट कार्बन होगी, कार्बन नंबर 2, ये उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी अपनी तरफ। अब ये क्लोरीन से तो विड्रॉ कर नहीं सकती क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन 1 से लिए, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन 2 से विड्रॉ करता है। तो कार्बन 2 से जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कार्बन 2 पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगेगा, जिसको हम 2 डेल, मतलब 2 बार डेल का साइन लिखें। इसकी रीजन क्या है? जहां पे हम 1 बार डेल का साइन लिखते हैं उसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ पर 2 बार डेल का साइन लिखने का मतलब पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम है। उसकी रीजन ये है कि कार्बन नंबर 1 डायरेक्ट क्लोरीन के साथ अटैच है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे। कार्बन नंबर 1 उतने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा जितने इससे विड्रॉ हुए। ये कार्बन नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ करेगा लेकिन कुछ कम विड्रॉ करेगा। अब ये कार्बन नंबर 2 पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से कार्बन नंबर 2 की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो ये कार्बन नंबर 2 क्या करेगा? फर्दर कार्बन नंबर 3 के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और कार्बन नंबर 3 पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको मैंने 3 बार डेल के साइन से शो किया है कि जितना कार्बन 2 पे पॉजिटिव चार्ज है उतना कार्बन 3 पे नहीं आएगा, कार्बन 3 से उससे कम पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हमने एक एग्जांपल देखी है इंडक्टिव इफेक्ट की। अब इंडक्टिव इफेक्ट दो डायरेक्शन में ऑपरेट कर सकता है। ये जो था ना इंडक्टिव इफेक्ट, विदड्रॉइंग था। विदड्रॉइंग में जो पॉजिटिव चार्ज है वो आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात करते हैं
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं ये एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा देता हूँ या आयन लगा देता हूँ। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन कौन सा इफेक्ट रखती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट रखती है। तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसकी तरफ? कार्बन नंबर 1 की तरफ। तो कार्बन नंबर 1 पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन नंबर 1 पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, ये फर्दर कार्बन नंबर 2 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, खुद को स्टेबलाइज करेगा। अब जैसे ही कार्बन नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो कार्बन नंबर 2 अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए कार्बन नंबर 3 पर कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करवा देगा, ट्रांसफर करवा देगा। तो यहाँ पर ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये ऑपरेट हो रहा है, तो किसके थ्रू ऑपरेट है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट था, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। फर्दर हम इनकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लें कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की। तो हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को देखें, तो सबसे पहले ये जो इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट है। ये क्या है हमारे पास? एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट का मतलब ये है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी, इन कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो रिटेन रहेगा जब तक क्लोरीन रहेगी। अब सेकंड में देखें, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, ये डोनेट करेगी तो कार्बन 1 2 और 3 पे नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी परमानेंट रहेगी जब तक ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड रहेगा, ये जब तक ये मालिक्यूल रहेगा, जब तक ये मालिक्यूल टूट नहीं जाता, कोई और रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है नेवर लीव देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल। कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में पड़ा था, इलेक्ट्रॉन उसी ही ऑर्बिटल में रहेगा, अपने ऑर्बिटल को लीव नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल कैसे? दूसरे स्ट्रक्चर में देखें ना, कार्बन नंबर 1 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये कार्बन नंबर 1 है, और कार्बन नंबर 1 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास? sp3। इसका मतलब ये है, इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहेंगे। इसमें से इलेक्ट्रॉन ना तो लीव करेंगे, ना कोई न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर होंगे, बस इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी शिफ्टिंग होती है, प्लेस चेंज कर लेते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास इफेक्ट? जो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is always in single direction। कि जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, वो एक ही डायरेक्शन में होगी।
अब पहले स्ट्रक्चर में देखें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में ये लेफ्ट से राइट जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की पोलराइजेशन, और अगर हम सेकंड स्ट्रक्चर में देखें तो ये राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो पोलराइजेशन है वो एक ही डायरेक्शन में होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इट इज जनरली observed in saturated it is generally observed in saturated compound, कि मोस्टली जो सैचुरेटेड कंपाउंड हैं उनमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सैचुरेटेड कंपाउंड में होगा, हाँ कहीं पर उस कंपाउंड में अनसैचुरेशन भी हो सकती है, लेकिन ये जो इफेक्ट है ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है, तो इसके लिए कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ सैचुरेटेड कंपाउंड में ऑपरेट करता है। एंड जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, कि जैसे जैसे डिस्टेंस में इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट की जो हमने एग्जांपल ली है क्लोरीन वाला कंपाउंड एन प्रोपाइल क्लोराइड जिसको हमने लिया, तो एन प्रोपाइल क्लोराइड में देखें ना, कार्बन 1 पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, कार्बन 2 पे कम है, कार्बन 3 पे कम है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। तो ये मोस्टली 3 बॉन्ड तक इंडक्टिव इफेक्ट होता है, उससे ज्यादा इसका कोई खास इफेक्ट नहीं रहता, बहुत माइन्यूट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट में, हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो दो टाइप्स हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जो पहली टाइप है उसको हम कहते हैं आई नेगेटिव इफेक्ट। आई नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है हमारे पास? इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहां पर देखें ना, इसको हमने आई नेगेटिव का नाम दिया है। तो जब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगी तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने पर उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करती हैं वो आई नेगेटिव इफेक्ट शो करती हैं, और ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी वो आई पॉजिटिव इफेक्ट रखती हैं। तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं आई नेगेटिव इफेक्ट क्या है और आई पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। यहाँ पर अगर हम देखें आई नेगेटिव इफेक्ट को, तो मैं कुछ आई नेगेटिव इफेक्ट को डिफाइन करता हूं। ग्रुप द ग्रुप दैट withdraw electron is known as I negative group, and effect is called I negative effect। तो उसका जो इफेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंपली आई नेगेटिव इफेक्ट कह देते हैं। आई नेगेटिव इफेक्ट की मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। एग्जांपल हम किस में लिखेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन एटम।
अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब ये होगा जो सबसे पहले हम ग्रुप लिखेंगे उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? सपोज हमारे पास यहाँ पे है NF3, और NF3 में नाइट्रोजन की 4 बॉन्ड हो गए तो पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? NH3 पॉजिटिव से ज्यादा होगा। यहां पर हम लिख देंगे NH3 पॉजिटिव। NH3 पॉजिटिव का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? NO2 से इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा किससे? SO3H ग्रुप से, सल्फोनिक ग्रुप से ज्यादा हो जाएगा। तो सल्फोनिक से जो पहला ग्रुप लिखा है वो कौन सा है? नाइट्रो ग्रुप है। अब सल्फोनिक के बाद जो सयानो ग्रुप है फिर उसका इंडक्टिव इफेक्ट सल्फोनिक से कम होगा। सियानो को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में वैसे नाइट्रिल ग्रुप भी कह देते हैं, तो ये नाइट्रिल ग्रुप आ गया। नाइट्रिल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है वो कम रखता है। कौन सा ग्रुप कम रखता है? एल्डिहाइड ग्रुप जो है उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कम होगा। एल्डिहाइड से फिर किसका कम होगा? एल्डिहाइड के बाद आएगा हमारे पास कीटोन। तो कीटोन का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है ये एल्डिहाइड से कम होगा। फिर एल्डिहाइड से कम कौन सा आएगा हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COOH ग्रुप जो है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, जिसको मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख रहा हूं कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा और किसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। COOH के बाद कौन सा ग्रुप आएगा हमारे पास? COOH के बाद आएगा हमारे पास एस्टर ग्रुप। ये जो एस्टर ग्रुप है इसका इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप से भी कम हो जाएगा। फिर इससे कम किसका इंडक्टिव इफेक्ट होगा? एस्टर के बाद आता है हमारे पास अमाइड। अमाइड का इंडक्टिव इफेक्ट और कम होगा एस्टर की निस्बत। इसके बाद आता है हमारे पास फ्लोरीन। इसके बाद आता है हमारे पास क्लोरीन। इसके बाद आएगा हमारे पास ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद आता है हमारे पास आयोडीन। सारे के सारे हैलोजन आ जाते हैं। अब आई नेगेटिव जो आयोडीन है इसके बाद कौन सा आता है हमारे पास? आयोडीन के बाद आता है हाइड्रोक्सल ग्रुप, और हाइड्रोक्सल ग्रुप के बाद आता है हमारे पास ईथर ग्रुप, OR ग्रुप जिसको हम कहते हैं। इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। और इसके बाद जो हमारे पास ग्रुप आता है, सॉरी यहाँ पर एक ग्रुप मिस कर गए हम, ये जो OH है इसके बाद आता है अमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप के बाद जो आता है हमारे पास वो आता है OR ग्रुप, ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप के बाद जो आता है हमारे पास NHR ग्रुप, जिसको हम सेकेंडरी अमीन कह सकते हैं। ये लिंक होगा तो ये नाइट्रोजन के साथ अभी एक आ रहा है, ये प्राइमरी अमाइन है, वो डिपेंड करता है दूसरा ग्रुप कौन सा लिंक करता है। इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट होगा हमारे पास सिंपल एसिटाइलिन का। एसिटाइलिन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट होगा हमारे पास फिनाइल ग्रुप का। फिनाइल में हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालने से जो ग्रुप बनता है उसको हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं। और फिनाइल ग्रुप के बाद जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो होगा विनाइल ग्रुप का। ये जो हमारे पास ग्रुप है इसको हम विनाइल कहते हैं। और विनाइल के बाद जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा ये हाइड्रोजन को होगा। तो मीन हमने इनको हाइड्रोजन एटम के रेफरेंस से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। किसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया? आई नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास आई पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर कुछ इफेक्ट हैं जिसको डिस्कस करना जरूरी है कि किसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो क्यों ज्यादा है।
फॉर एग्जाम्पल NH3 में देखें ना, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो NO2 में भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दो ऑक्सीजन है, रेजोनेंस है, पाई बॉन्ड है, इस वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा और इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है नाइट्रो। अगर NF3 की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वहां पर, इस वजह से। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये नाइट्रिल में तो नाइट्रोजन है, एल्डिहाइड में तो ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो नाइट्रिल को एल्डिहाइड की टोन के बाद आना चाहिए था। तो रीजन ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, नाइट्रोजन के 3 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई खास डिफरेंस नहीं है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 आ गए। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं मोस्टली वो किस पर होते हैं, नाइट्रोजन पे होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होते हैं। तो जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होंगे तो ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस कार्बन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के साथ लिंक है लेकिन वहां पे सिंगल एक पाई बॉन्ड है। हालांकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एक बन जाता है। फिर कीटोन की बात करें तो कीटोन में ये जो R ग्रुप है ये डोनेटिंग होता है, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कम करवा देता है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाती है इस वजह से। फिर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ आते हैं तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है आज का रेजोनेंस वाला, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी जो ऑर्डर है रेजोनेंस में एक्सप्लेन करेंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी जो टाइप है हमारे पास उसको हम कहते हैं आई पॉजिटिव या पॉजिटिव आई इफेक्ट। पॉजिटिव कब आएगा, जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन देती है तो उस पर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव आता है। तो आई पॉजिटिव का मतलब ये है, ये ऐसे ग्रुप होंगे या ग्रुप ऑफ एटम होंगे या एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो खुद पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, आई पॉजिटिव इफेक्ट कह देते हैं। तो यहाँ पे आई पॉजिटिव इफेक्ट को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है, ग्रुप द ग्रुप दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन, द ग्रुप दैट रिलीज आप डोनेट भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आई पॉजिटिव ग्रुप एंड इफेक्ट इज नोन एज आई पॉजिटिव इफेक्ट। तो यहाँ पर ये जो इफेक्ट होगा उसको हम आई पॉजिटिव इफेक्ट कहेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये जो आई पॉजिटिव इफेक्ट रखते हैं उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू या विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के रेफरेंस के थ्रू हम इनको कुछ ग्रुप को अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। वो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है हमारे पास, CH2 माइनस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। इससे कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट किसका होगा, NH माइनस का होगा। इससे कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट किसका होगा, O माइनस का होगा। इससे कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट किसका होगा, कार्बोक्सिलेट
आयन का होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप लिख रहा हूं मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इससे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट किसका होगा? 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप। 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप मीन टर्शरी अल्काइल ग्रुप। टर्शरी अल्काइल ग्रुप के बाद जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑर्डर होगा वो होगा सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप के बाद जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑर्डर होगा वो होगा प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑर्डर होगा वो सिंपल हमारे पास होगा मिथाइल का। और मिथाइल के बाद जो सबसे कम होगा वो होगा हाइड्रोजन का। यहाँ पर फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि अगर हमारे पास सेम अल्काइल ग्रुप आ जाए, आई पॉजिटिव पावर ऑफ सेम टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप। सेम टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप का मतलब ये है अगर सारे के सारे अल्काइल ग्रुप प्राइमरी हुए तो, अगर सारे के सारे अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी हुए तो, और अगर सारे के सारे अल्काइल ग्रुप टर्शरी हुए तो फिर क्या ऑर्डर होगा? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है इथाइल। इथाइल के बाद अल्काइल ग्रुप आ जाता है प्रोपाइल, जिसको हम एन प्रोपाइल कहेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल। एन प्रोपाइल के बाद आ जाता है एन ब्यूटाइल ग्रुप। अब ये जो एन ब्यूटाइल ग्रुप है अगर हम इसके ऑर्डर को एक्सप्लेन करें तो किस तरह करेंगे? ये जो डाउनवर्ड हमने एरो लगाई है ये ऑर्डर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे अल्काइल चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा हमारे पास? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज करता जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? आई पॉजिटिव पावर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जैसे जैसे अल्काइल चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज करता जाएगा। तो आज का हमारा लेक्चर था इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं।